क्या होगा अगर मैं कहूँ आपके दोस्त आपको गिरा सकते हैं और दुश्मन आपको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये कहानी सच है। यह कहानी है हेमंत बिस्वा शर्मा की। हेमंता ने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पावर का साइकोलॉजी गेम खेला था। इसके लिए हेमंता ने रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 2 मोस्ट पावरफुल लॉज का यूज किया था। बुक का लॉ नंबर 2 कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। और वही लॉ नंबर 36 कहता है डिजाइन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग इट इज द बेस्ट रिवेंज। आज हम देखेंगे कैसे एक नेता ने इन दोनों लॉज को प्रैक्टिकली यूज करके खुद को साइडलाइन लीडर से आसाम का चीफ मिनिस्टर बना लिया। मैं हर्षल उसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक समय था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेमंत बिस्वा शर्मा का पूरे नॉर्थ ईस्ट पर डोमिनेंस था। आसाम में इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस था और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड कनेक्ट था। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? जब आपके अपने लोग आपको इग्नोर करें और आपका इंपॉर्टेंस ना समझे, खासकर जब लीडर्स मतलब राहुल गांधी जैसे नेता आपकी वैल्यू ना समझे। आपको राहुल गांधी के डॉग पिद्दी का इंसिडेंट तो पता ही होगा। जब राहुल गांधी ने बिस्किट पिद्दी को दिया था, उसने न खाने पर वही बिस्किट उनके अन्य पार्टी नेता और हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दी। जब वो हेमंत और उनके पार्टी लीडर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ आसाम कांग्रेस के संदर्भ में गंभीर चर्चा करने गए थे, जिस कारण हेमंत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। राहुल गांधी के इसी बिहेवियर के कारण हेमंत बन गए कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन और बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े एसेट। इसी वजह से बुक का लॉ नंबर 2 एक्टिवेट होता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब सवाल था, क्या वो लॉयल रहकर वेट करते या अपने एनिमीज को अपॉर्चुनिटी बनाते? उन्होंने चुना एनिमीज को दोस्त बनाना। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कल तक जो पार्टी और लोग राइवल्स थे, आज वही बन गए स्ट्रैटेजिक पार्टनर। यही है लॉ नंबर 2 का रियल एप्लीकेशन। हायर ए फॉर्मल एनिमी, दे हैव मोर टू प्रूव। मतलब अपने किसी ऐसे पुराने शत्रु को अपने तरफ लाओ, क्योंकि उस शत्रु को खुद को साबित करना है और इसलिए वो काफी ज्यादा मशक्कत करेगा। जैसे रामायण में प्रभु श्री राम ने विभीषण को मौका दिया और विभीषण ने रावण के सभी भेद जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस राम को बता दिए थे और इसी कारण प्रभु श्री राम रावण को हरा पाए थे। बीजेपी ने यह हेमंत को लॉयल्टी प्रूव करने का मौका दिया और हेमंता ने मानो जैसे कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खत्म करने की कसम ही खा ली हो। और उनका काम करने का तरीका देखकर बीजेपी के सभी लोग काफी प्रभावित हुए थे। ये केस स्टडी हमने हमारे इस बुक से ली है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज पढ़ने के लिए आप उसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ एंट्री होती है अमित शाह और साथ में नरेंद्र मोदी जी की। अमित शाह ने शर्मा में क्या देखा? लॉयल्टी नहीं, उनका कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूटिव पावर। उन्होंने समझा यह आदमी खुद को प्रूव करना चाहता है और यही बात हेमंता को और भी डेंजरस बनाती है। जिस लीडर को कांग्रेस ने इग्नोर किया, अब वही बीजेपी में खुद को प्रूव करने के लिए हंग्री था। इन शॉर्ट, एनिमी टर्न अलाय कैन हैव मैक्सिमम परफॉर्मेंस। यही लॉ नंबर 2 का एसेंस है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हेमंता ने तुरंत 2016 के असम इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बनने की डिमांड की? तो उसका जवाब है नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि हेमंता ने फॉलो किया लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग इज द बेस्ट रिवेंज। उन्होंने पावर को चेस नहीं किया, उन्होंने उसे इग्नोर किया। जब 2016 में सरकार बनी, आसाम के सीएम बने सर्बानंद सोनोवाल और शर्मा। उन्होंने साइलेंस चुना, उन्होंने काम चुना, उन्होंने पेशेंस चुना, उन्होंने लॉ नंबर 36 चुना। और लॉ नंबर 36 कहता है जितना आप किसी चीज को डेस्परेटली चाहोगे, वो उतनी ही आपसे दूर जाएगी और जितना आप उसे इग्नोर करेंगे, आप उतने ही पावरफुल दिखेंगे। शर्मा ने यही किया। उन्होंने जानबूझकर सीएम पोस्ट को इग्नोर किया, जैसे कि उन्हें सीएम पोस्ट न मिलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और खुद को इंडिस्पेंसिबल बना लिया, मतलब जिसके लिए कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ नेता अनअटेनेबल पावर के पीछे भागते रहे और धीरे धीरे पॉलिटिकली इरिलेवेंट हो गए। लेकिन हेमंता जी, उन्होंने खुद को बिल्ड किया और सही समय का इंतजार किया और फिर आया 2021 का आसाम इलेक्शन। सालों भर की मेहनत, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, पेशेंस, इन सबका रिवॉर्ड मिला। हेमंता बिस्वा शर्मा बने चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस नहीं है,
यह प्रूफ है कि सही स्ट्रेटेजी से आप अपने एनिमीज को भी वेपन बना सकते हैं। और अनअटेनेबल मीन्स पहुंच से बाहर की चीजों को इग्नोर करके उन्हें इवेंचुअली अचीव कर सकते हो। इस कहानी से हमें दो लेसन मिलते हैं। पहला है लॉ नंबर 2, दोस्तों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो और एनिमीज को स्ट्रेटेजिकली यूज करना सीखो। और दूसरा है लॉ 36, जो अभी नहीं मिल सकता उसे इग्नोर करो और खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो खुद तुम्हारे पास आ जाए। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने एनिमीज को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं या अभी भी सिर्फ फ्रेंड्स पर डिपेंड है? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही पावरफुल पॉलिटिकल ब्रेकडाउन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।